हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ सरप्रीत कौर एंड आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी ऐसी स्ट्रेटजी जिसे फॉलो कर आप अपना जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ ये स्पेशली बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं एंड दिस वीडियो इज़ फॉर मैथ्स एंड आगे भी मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये क्वेश्चन पेपर एनालिसिस मैं आपको बताऊंगी उसकी ज़रूरत क्या है। उसकी ज़रूरत ये है, मैं ये नहीं कहती कि आप जो है पूरी बुक में से सिर्फ कुछ गिने चुने क्वेश्चंस करो, नो मीन्स गिने चुने चैप्टर्स करो। आप जब ईयर स्टार्ट होता है तब आप पढ़ो, क्योंकि नॉलेज तो कहीं से भी ले लो कमी होती है। तो आप स्टार्टिंग से पूरे चैप्टर्स करो, बट जब आपके पास टाइम कम रह जाए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और बर्डन इतना ज़्यादा हो जाए, तो आप क्या करो, आप सिर्फ उन्हीं चैप्टर को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो जिनमें से आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर आपके पास बहुत अच्छी चॉइस आती है। चॉइस अच्छी क्या है कि आपके पास 9 क्वेश्चंस आने हैं एंड उनमें से जस्ट आपको 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैं आपको वही स्ट्रेटजी बताऊंगी कि आपको वो 4 लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले जो आपका सिलेबस है उसके यूनिट्स हम कैटेगराइज कर लेते हैं। तो जो आपके पास यूनिट नंबर 1 है उसके अंडर आपके पास 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट्स एंड देन मैट्रिक्स। ये 3 चैप्टर्स आपके पास यूनिट नंबर 1 के अंदर है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में आपके पास चैप्टर नंबर 1 है एंड चैप्टर नंबर 3 है। ये दोनों आपके सेकंड यूनिट के अंदर है। उसके बाद जो आपके पास थर्ड यूनिट है उसके अंदर आपके पास चैप्टर नंबर 4, आफ्टर देन चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। ये 3 चैप्टर्स हैं आपके थर्ड यूनिट के अंडर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी होच पोच हो जाएगी, तो अगर आप वीडियो को सुन रहे होंगे तो अपनी नोटबुक में नोट कर लेना कि ये यूनिट्स हैं। अब यहाँ पर जो है सोचने वाली बात ये है कि आपके पास जो 9 क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके पास यूनिट्स में गिवन होंगे क्वेश्चंस एंड आपको हर एक यूनिट में से 1 क्वेश्चन डेफिनेटली अटैम्प्ट करना है। और जो रिमेनिंग का 1 क्वेश्चन तीनों यूनिट में से एक एक अटैम्प्ट किया तो कितने हो गए 3 क्वेश्चंस एंड जो रिमेनिंग का 1 क्वेश्चन है वो आप किसी भी यूनिट में से अटैम्प्ट कर सकते हो। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी इस वे में रखनी है कि आप जब प्रिपरेशन करोगे उन यूनिट्स की तो किसी भी यूनिट में से 2 क्वेश्चन से ज़्यादा प्रिपेयर ही नहीं करोगे। जैसे मान लो आपको सिर्फ एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो आपको एक ऐसा यूनिट उठा लेना जो आपको बहुत इजी लगे, तो उसमें से टू क्वेश्चन के लिए चैप्टर प्रिपेयर कर लेना। और जो बाकी के 2 यूनिट्स हैं उनमें से अगर आप चाहो, अगर आप श्योर हो कि जो आप 2 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो वो बहुत अच्छे से कर लोगे, तो फिर आप उन यूनिट को इस हिसाब से करना कि वहाँ से 1 क्वेश्चन हो। और अगर आप श्योर नहीं हो, अगर आपको लगता है कि हाँ शायद मैं उस टाइम भूल जाऊँगा या भूल जाऊँगी जब मेरे पास एग्ज़ाम आएगा, तो आप दो यूनिट्स ऐसे रखना जिनमें से आप 2 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो और बाकी का जो 1 यूनिट है उसमें से आप बस 1 ही क्वेश्चन प्रिपेयर करना, मीन्स कि 1 क्वेश्चन के लिए चैप्टर प्रिपेयर करना। अब यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ यूनिट्स तो मैंने आपको बता दिए। वेट अ सेकेंड, अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस चैप्टर में से
कितने क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले जो हमारे यूनिट नंबर 1 था उसके अंडर हमारे पास 3 चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7। तो यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए वो क्या है कि हर एक यूनिट में से 1 क्वेश्चन हर ईयर आता है। तो अब आपका यहाँ पर क्या काम रहेगा कि अगर आपको मैट्रिक्स वाली यूनिट अच्छी लगती है, समझ आ जाती है, तो आप इस यूनिट में से 2 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आता तो फिर कोई और यूनिट प्रिपेयर कर लेना, बट इसमें से 1 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इस यूनिट में आपको 3 क्वेश्चंस पता चल गए कि जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट के 3 चैप्टर्स हैं, तीनों के 3 चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आपके पास आता ही आता है। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के अंडर आपके पास 2 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इसमें से आपके पास 2 क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर नंबर 1 में से आपके पास 2 क्वेश्चन आते हैं एंड चैप्टर नंबर 3 में से 1 क्वेश्चन आता है हर ईयर। तो यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से। या तो अगर आपको ये यूनिट करनी है तो लॉगरिथम कर लो, अदरवाइज आप डिफरेंशिएशन भी प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा क्वेश्चन चूज़ करना है। उसके बाद बात करते हैं अपने 3rd यूनिट की। 3rd यूनिट में आपके पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं। 3rd यूनिट में है आपके पास चैप्टर नंबर 4 मैक्सिमा मिनिमा, आफ्टर देन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटीज़। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करता है जो क्वेश्चन पेपर बनाता है। स्ट्रैटेजी यहाँ पर ये फॉलो होती है कि जो आपकी चैप्टर नंबर 4 है इसमें से आपके पास 2 क्वेश्चंस आते हैं, 4 में से 2 क्वेश्चंस हो गए, एंड जो आपका चैप्टर नंबर 8 एंड 9 है इन दोनों में से 1 क्वेश्चन आता है। ये 1 क्वेश्चन दोनों चैप्टर में से डिफरेंटली भी आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि या तो 1 क्वेश्चन सिर्फ 8 में से आ गया या सिर्फ 9 में से आ गया, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो क्वेश्चन 2 पार्ट्स में आ जाता है, हाफ हाफ आ गया, हाफ कंपाउंड इंटरेस्ट में से एंड हाफ एन्युटीज में से। तो इस तरह से आता है आपका क्वेश्चन पेपर। जो भी बच्चे CDLU से प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी BCom कर रहे हैं, उनके मैथ का क्वेश्चन पेपर की प्रॉपर स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप सिर्फ इन चैप्टर्स को, कुछ चैप्टर्स को प्रिपेयर करने हैं तो उन चैप्टर्स को इतना ज़्यादा प्रिपेयर करें कि आपको मीन्स कि वो चैप्टर भूले ना। और अगर आप उन चैप्टर्स को भी ऐसे कर रहे हो कि हाँ इन चैप्टर में से भी बस इम्पोर्टेंट कर लें, इनमें से भी कुछ कट सकता है तो वो काट दें, तो फिर मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती। बट अगर आप इन चैप्टर्स को प्रॉपरली प्रिपेयर करोगे तो आपके जो है 60 मार्क्स वो डेफिनेटली पक्के हो जाएंगे। बाकी आपकी कैलकुलेशन और स्पीड पे भी डिपेंड करता है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।